यदि आप एक स्टूडेंट हो ना तो आपके जेब में क्यों पैसा नहीं, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं। वैसे बहुत ही अच्छा खासा पॉकेट मनी आपको घर से अपने मिलता होगा, लेकिन तब पर भी आप अपने जीवन में बर्बाद हो रहे हो और तब पर भी आपके जीवन में पैसा नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे बड़ी गलती यह है कि जब भी हम स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो जब भी हमारी छुट्टी होती है ना तो हम सीधे घर पर नहीं आते हैं, सबसे पहले तो घूमने चले जाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। घूमने को बोले तो सबसे ज्यादा पार्क में जाएंगे और फिर उसके बाद में शॉपिंग मॉल में जाएंगे, वहां पर अनाप शनाप चीजें खरीद लेंगे जो कि हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं। बल्कि जितनी देर तक आप शॉपिंग मॉल में रहेंगे उतनी देर तक आपको लगेगा कि भाई हाँ, ये हमारे लिए प्रोडक्ट जो है यूजफुल है, लेकिन बाद में लेने के बाद में आपको पछतावा होता है कि भाई हाँ, ये प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमने बेकार का खरीद लिया है। सबसे बड़ी गलती तो यह है, आप शॉपिंग मॉल में जाना बंद कर दो। दूसरी गलती यह है कि आपकी जब भी छुट्टी होती है तो आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगते हो कि भाई हाँ चलो हम यहां पर घूमने चलते हैं, खाते पीते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। यहां पर भी क्या होता है कि फिर बाद में, खाने के बाद में आपको एक दिन बाद, 2 दिन बाद पछतावा होता है कि भाई हमने झूठ मूठ का इतना खर्चा पैसा कर दिया, हमने झूठ मूठ का यहां पर रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, तो ये हमारा जो है पैसा वेस्टिंग है। फिर 5-6 दिन बाद आपको पछतावा होने लगता है, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रखते हो। तब पर भी 6-7 दिन जैसे ही बीतता है तब फिर से वही कहानी शुरू कर देते हो जो आपने पिछले दिनों किया था। ये ऐसा मत किया करो। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं ना, आपको सबसे पहले यह बात ज्यादा जानना जरूरी है कि पैसे को हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट और वेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यदि आप अच्छे तरीके से समझोगे तो तभी आपको पता चलेगा। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हमें अपने पैसे को ऐसे जगह पर लगाना चाहिए जहां पर हमें रिटर्न में आने वाले भविष्य में पैसा देखने को मिले। वेस्ट का मतलब यह है कि भाई हम कुछ ऐसी चीजों को खरीद लेते हैं जो कि हमारे लाइफ में तुरंत ही तो थोड़ा बहुत रिजल्ट देती है, लेकिन वो रिजल्ट हमारे किसी काम का नहीं रहता है। जैसे कि पार्टी करना, शॉपिंग मॉल में से शॉपिंग करना, ये सब हमारा जो है पैसा वेस्टिंग है। आखिर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, यदि आप स्कूल लाइफ में हो या कॉलेज लाइफ में हो, ज्यादातर तो आप ड्रेस पहनते होगे। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाकर आप शॉपिंग कर लेते हो, यदि कपड़े खरीदते हो, जूता चप्पल जो भी कुछ खरीदते हो, खरीदने के बाद में आप क्या उसको पहनोगे? ज्यादा दिन तक नहीं पहनोगे, क्योंकि आपका ड्रेस ही है। ड्रेस आपका तो पहले से ही पड़ा हुआ है, आप उसको पहनोगे नहीं। कहीं आना जाना रहेगा रिलेटिव्स में तभी आप यहां पर पहनोगे, या कहीं पर घूमना जाना रहेगा तभी आप पहनोगे। तो क्या फायदा है भाई, अगर 2-3 महीने पर एक बार रिलेटिव्स के यहां जा रहे हैं तब पर भी हम यहां पर नए नए जो है क्लॉथ खरीद ले रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है यहां पर। ये हमारा समझो पैसा वेस्ट ही है। पैसा को हमने यहां पर इन्वेस्ट नहीं किया। मैं आपको बता दूं, आप अपने पैसे को सिंपल सी भाषा में समझाओ तो आप अपने पैसे को अपने स्किल को सीखने में इन्वेस्ट करो। स्किल फाइंड करने का बहुत ज्यादा सिंपल तरीका, यदि आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हम कौन से स्किल पर वर्क करें, तो सबसे पहले आप अपने आप से यह क्वेश्चन पूछो कि भाई कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए हमें पैसा न दिया जाए तब पर भी हम वह काम फ्री में करने के लिए तैयार है, फ्री में करने के लिए तैयार है, तो वही काम आपके लिए स्किल है। यदि आपको सोते वक्त भी यदि कोई काम करने का अच्छा लग रहा है या इच्छा कर रहा है, यदि आपको नींद लग रही तब पर भी आप सो नहीं रहे हो फिर भी काम करने की इच्छा कर रहा है, तो वही आपको स्किल है, उसी काम को करो। जैसे कि आप क्रिकेट खेलना यदि आपको पसंद है तो आप क्रिकेट आपकी एक स्किल है, उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट करो भाई, क्रिकेट जाकर सीखो, वहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट करो। यदि आपको मान लीजिए WWE का चैंपियन बनना है या तो मान लीजिए बॉडी बिल्डिंग करना है, तो आप यहां पर जिम ज्वाइन कर सकते हो, ये भी आपका स्किल है। बॉडी बिल्डिंग बनाना ये भी आपका स्किल है। तो आप अपने आप में एक स्किल फाइंड करो, अपने स्किल पर अपना पैसा इन्वेस्ट करो, ना कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी में या शॉपिंग मॉल में घूमकर अपना पैसा जो है वेस्ट करो। आपको तो अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई आपके पास पैसा क्यों नहीं है। तो यदि समझ में आ गया तो ठीक है भाई, अगर नहीं समझ में आई भाई तो कोई बात नहीं है।